हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और साथ ही साथ वोकैबुलरी को। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं न्यूज़पेपर रीड करके या स्टोरी रीड करके। और साथ में अगर आपका पर्पस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना या स्पीकिंग इम्प्रूव करना, रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव करना, या कोई भी पर्पस हो इंग्लिश रिलेटेड, तो ये चैनल आपको बहुत ही इमेंस बेनिफिट्स देगा। बस आपको मेरी वीडियोस को फॉलो करना है, जो स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो करते जाना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ फ्लैगशिप एआई समिट, भारत का प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन ओपन्स, ये शुरू हुआ टू किसके लिए? मैसिव क्राउड्स, भारी भीड़ के लिए। या फिर आप ऐसा इसको नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे कि भारत का प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन भारी भीड़ के साथ शुरू हुआ। जब भी हम यूज़ करते हैं ओपन टू ऑडियंस या ओपन टू कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, इसका मतलब है वो उस चीज़ के साथ शुरू हुई। ओपन टू ऑडियंस, ठीक है। ओपन टू क्राउड, भीड़ के साथ शुरू हुई। क्या शुरू हुई? ये भारत की जो समिट है, समिट मतलब होता है हाई लेवल की मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक, शिखर सम्मेलन। और कैसी बैठक है? फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप का मतलब है प्रमुख, मेन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल, समिट नाउन है, फ्लैगशिप एडजेक्टिव है। ओपन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऊपर जितना भी सारा दिख रहा है सब्जेक्ट, और हेडलाइन है तो इसको लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैसिव का मतलब होता है भारी, और मैसिव क्राउड्स भारी भीड़। तो भारत का प्रमुख एआई समिट भारी भीड़ के साथ शुरू हुआ। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। ये आपको पीडीएफ दिख रही है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली। वर्ड नंबर है 168, पुराना वर्ड है हमारा समिट। तो मेरे वर्ड्स आपको 95% केसेस में मेरी वोकैबुलरी से ही दिखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, इसलिए मास्टर कर लेना इन सभी वर्ड्स को। समिट मतलब शिखर सम्मेलन, चोटी मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट, और ये यूज़ करते हैं बैठक के लिए, मीटिंग के लिए। कैसी बैठक है? उच्च स्तरीय, हाई लेवल की। ये आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ एग्जाम्पल आपके सामने, पुराना वर्ड है। दूसरा वर्ड आज जो मैंने ऐड करा है वो है 1161, ये नया वर्ड है। फ्लैगशिप मतलब होता है प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण। कोई भी संगठन है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई प्रोग्राम है, अगर उसकी हम सबसे अहम या प्रमुख चीज़ की बात करें तब हम यूज़ करेंगे फ्लैगशिप का। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है? हम कह रहे हैं फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट, अहम, प्रमुख, ठीक। कोई प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है? फ्लैगशिप है, मतलब प्रमुख है। तो ये एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये जो आपको पीडीएफ्स नज़र आ रही हैं, इनमें लगभग मैंने 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, और आपको इनको बेसिक टू एडवांस की तरफ याद करना है। कभी भी एडवांस से याद नहीं करना, बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस की तरफ जाना, तो याद भी रहेगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। और ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं ये सारी मेरे कोर्स के अंदर गिवन है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, जिससे भी सीखना है, मास्टर बनना है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, सभी के लिए बेनिफिशियल है मेरा कोर्स, ठीक है। सिंगल कोर्स फॉर ऑल योर नीड्स। तो अभी हम वापस आते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इमेज के नीचे पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग, किसके दौरान? द इनॉग्रल इवेंट ऑफ एआई इम्पैक्ट समिट। जो ये एआई इम्पैक्ट समिट है, तो इसके उद्घाटन समारोह के दौरान, कहाँ पर? एट, लोकेशन बता रहे हैं, भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में, मंडे को। यहाँ पे याद करोगे इनॉग्रल इवेंट, उद्घाटन समारोह। इनॉग्रेट मतलब होता है उद्घाटन करना, इनॉग्रेट से हमारा वर्ड बना इनॉग्रल, उद्घाटन। इवेंट इज समारोह या कार्यक्रम, प्रोग्राम। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रमोशन, महीनों के प्रचार के बाद। किसके प्रचार के बाद? कह रहे हैं एज इंडियाज फ्लैगशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट, भारत का प्रमुख एआई इवेंट जो है, तो इसके रूप में
जो प्रचार हुआ है, तो इसके महीनों बाद तो क्या हुआ इसके बाद, द 5-day AI इम्पैक्ट समिट, जो 5 दिवसीय AI इम्पैक्ट समिट जो है वॉज इनोग्रेटेड, तो इसका उद्घाटन किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन मंडे को। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं, ड्रॉइंग ओवरवेलमिंग क्राउड्स, जिसने भारी भीड़ को आकर्षित किया, एंड और पैकिंग भारत मंडपम, और भारत मंडपम को भर दिया टू कैपेसिटी, अपनी पूरी क्षमता तक, एज, क्योंकि थाउजेंड्स थ्रॉन्ग्ड, क्योंकि हजारों उमड़ आए, कहाँ पर, द वेन्यू पर, मतलब कार्यक्रम स्थल पर। काफ़ी अच्छा इंग्लिश है यहाँ पे। पहला देखो, एज जो ये यूज़ हुआ, ये मतलब है के रूप में। ये जो प्रमोशन है, प्रचार तो हुआ महीनों, और उसके बाद, और क्या कौन सा प्रचार है, कह रहे हैं भारत के फ्लैगशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट के रूप में जो प्रचार है, तो एज मतलब के रूप में। दूसरा, यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एज आ रहा है, यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, दोनों एज अलग अलग है। एज के लिए आप मेरा वीडियो नंबर आई थिंक 199 या 200 होगा, तो देखना, मैंने एज के 7-8 यूजेस बताए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, 5-day AI इम्पैक्ट समिट, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, और इनोग्रेटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर कोमा डालकर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, ये हमारा आ गया कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, वीडियो नंबर 276 या 277। और बाकी तो मैंने आपको रूल एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको पूरी हिंदी बता देता हूँ। कह रहे हैं, भारत के प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट के रूप में प्रचार के महीनों बाद ये जो 5 दिवसीय AI इम्पैक्ट समिट है, इसका उद्घाटन किया गया PM के द्वारा मंडे को। अब इससे हुआ क्या, ड्रॉ मतलब खींचना, आकर्षित करना, तो ड्रॉइंग ओवरवेलमिंग मतलब जो जितनी आपकी उम्मीद है ना उससे कहीं ज़्यादा, तो ड्रॉइंग ओवरवेलमिंग क्राउड्स, तो जिसने भारी भीड़ को, अत्यंत भीड़ को आकर्षित किया, एंड पैकिंग और भर दिया इस मंडपम को, भारत मंडपम जगह है, इसको कहाँ तक भर दिया, टू कैपेसिटी, अपनी क्षमता तक भर दिया। क्योंकि, कैसे भर दिया बता रहे हैं, क्योंकि जो हजारों लोग हैं, थ्रॉन्ग का मतलब होता है उमड़ आना, जैसे जन सैलाब आ जाता है ना, भीड़ पूरी की पूरी उमड़ आती है, उसको बोलते हैं थ्रॉन्ग करना। क्योंकि ये हजारों लोग थ्रॉन्ग्ड उमड़ आए, कहाँ पे, वेन्यू में। वेन्यू मतलब कार्यक्रम स्थल। तो ये है हमारा पूरा फर्स्ट पैराग्राफ। और इसमें अगर आपको वर्ड देखने हैं ना, ये ओवरवेलमिंग आपको दिख रहा है, मैं आपको साथ साथ दिखाता हुआ चलता हूँ। ये हमारा वर्ड है 453, ये हमारी 1000 वर्ड्स वाली वोकैबलरी है। सबसे पहले आपको मैंने 800 वर्ब्स दिए हैं, फिर 450 नाउन याद करवाए थे, फिर 450 एडजेक्टिव, उसके बाद 200 के आसपास एडवर्ब्स। ये सारे बेसिक वर्ड्स बनते हैं, लगभग 2100 के आसपास समथिंग होंगे, और वर्ब भी शायद 860 हैं, तो लगभग 2100 वर्ड ये बेसिक हैं, ये याद करने हैं। उसके बाद मैंने आपको 1000 वर्ड याद कराए थे, वो PDF यही वाली है जो अभी आप देख रहे हो। तो इसका ये वर्ड है 453 ओवरवेलमिंग। और इसके बाद, ये करने के बाद हमने न्यूज़पेपर वोकैबलरी शुरू करी थी, जो अभी तक 1165 के आसपास तक वर्ड हो चुके हैं। और फिर एडिटोरियल वोकैबलरी का PDF किया था, जिसमें 455 के आसपास वर्ड हो चुके हैं। तो लगभग काउंट कर सकते हो कितने वर्ड हैं, और इनके अलावा और भी हैं। तो ओवरवेलमिंग पुराना वर्ड है, मतलब अत्यधिक, तीव्र या बहुताय। एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ सकते हो। आई रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, मुझे ऑडियंस से बहुत ज़्यादा, बहुताय में रिस्पॉन्स मिला, प्रतिक्रिया मिली। और ये एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ लेना। तो पुराने वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। एक नया वर्ड ये है थ्रॉन्ग भी नया नहीं है एक्चुअली, ये भी पुराना ही है। बट आज मैंने पिछली बार कहा था जब ये वर्ड नेक्स्ट टाइम आएगा, थर्ड टाइम, तब मैं ऐड करूँगा। तो तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है, तो मैंने ऐड कर दिया इसको। थ्रॉन्ग मतलब हो गया भीड़ लगाना। ये थ्रॉन्ग वर्ब का काम करेगा, नाउन का भी काम करता है, जैसे अ थ्रॉन्ग ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की भीड़। थ्रॉन्ग वहाँ पे नाउन है, बट यहाँ थ्रॉन्ग वर्ब है। तो भीड़ लगाना या उमड़ पड़ना या उमड़ आना, बड़ी संख्या में इकट्ठा होना। फैंस थ्रॉन्ग्ड द स्टेडियम, जो फैंस है वो उमड़ आए स्टेडियम में टू सी द मैच देखने के लिए।
पीपल थ्रॉन्ग्ड द स्ट्रीट्स, लोग गलियों में सड़कों पर उतर आए ड्यूरिंग द परेड, परेड के दौरान। तो ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ सेकंड पैराग्राफ, ऑफिशियल्स हैड वाइडली पब्लिसाइज्ड द समिट, अधिकारियों ने व्यापक रूप से प्रचार किया था समिट का। टेंस पास्ट परफेक्ट, कॉमा डाल दिया। तो किस तरह से किया था, अब मैनर बता रहे हैं। एक होता है कॉज एंड इफेक्ट, एक होता है मैनर बताना। तो यहाँ पे मैनर बता रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाकर। तो किस तरह से प्रचार किया था, कह रहे हैं होस्टिंग, होस्ट करते हुए, प्री इवेंट प्रोग्राम्स को, मतलब जो प्रोग्राम से पहले जो प्री इवेंट होते हैं वो करके, अक्रॉस सेवरल इंडियन सिटीज़ एंड अब्रोड, मतलब जो कई भारतीय शहर हैं और जो विदेश है, तो यहाँ पे प्री इवेंट करके, होस्ट करके इन्होंने वाइडली पब्लिसाइज किया था समिट को। नॉर्मल इंग्लिश है, वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़ी मात्रा में, पब्लिसाइज मतलब प्रचार करना, होस्ट करना, मेजबानी करना, सेवरल इज कई। नाउ नेक्स्ट, दोज एफर्ट्स अपीयर्ड टू पे ऑफ, कह रहे हैं वे प्रयास, दोज एफर्ट्स अपीयर्ड लगे, टू पे ऑफ जैसे उन्होंने सफलता दी। मतलब ये हो गया कि वे प्रयास सफलता देते हुए प्रतीत हुए, या फिर ये इन प्रयासों ने सफलता दिलाई, ठीक है, पे ऑफ किया। अपीयर मतलब प्रतीत होना, दिखना, तो वे प्रयास सफलता देते हुए दिखे, ऐसा बोल सकते हो। ऑन मंडे को, विद नियरली कह रहे हैं लगभग, करीब करीब, एवरी एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द स्प्रॉलिंग 100 एकड़ कॉम्प्लेक्स, कह रहे हैं जो ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है। और कैसा कॉम्प्लेक्स है, कह रहे हैं स्प्रॉलिंग है। स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ। तो कह रहे हैं इस फैले हुए 100 एकड़ का जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो एवरी एक्सेसिबल पार्ट है, मतलब जो भी सुलभ पार्ट है, मतलब जहाँ तक पहुँचा जा सकता है वो वाला हिस्सा, तो करीब करीब मतलब कोना कोना, ठीक है। तो कह रहे हैं फिल्ड विद अटेंडीज, तो वो अटेंडीज के साथ भर गया। अटेंडीज मतलब जो भाग लेने वाले होते हैं। सिंपल है, इसमें कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोज एफर्ट्स सब्जेक्ट का काम करेगा। और अगर मैं इसको भी ब्रेक करूं, दोज एफर्ट्स पेड, ये एक्चुअली सेंटेंस है। तो उन प्रयासों ने सफलता दी, पे किया, तो दोज एफर्ट्स पेड। फिर यहाँ पे आ गया अपीयर्ड। ये अपीयर्ड कैसे आ गया, वीडियो नंबर 127 का एडवांस्ड मेरे कॉन्सेप्ट्स, तो उससे समझ में आ जाएगा। सिंपल इंग्लिश होती, इट अपीयर्ड दैट दोज एफर्ट्स पेड ऑफ, और इसको मर्ज कर दिया एक में, तो हमने यहाँ पे अपीयर्ड इससे पहले बाद में लिख दिया, ठीक। तो दोज एफर्ट्स अपीयर्ड, प्रतीत हुआ कि उन प्रयासों ने सफलता दी, ठीक। और कह रहे हैं विद नियरली, करीब करीब, हर एक्सेसिबल पार्ट मतलब हर वो हिस्सा जहाँ तक पहुँचा जा सकता है। किसका हिस्सा, स्प्रॉलिंग 100 एकड़ कॉम्प्लेक्स का, तो अटेंडीज के साथ भर गया था। अब यहाँ पे वर्ड है एक्सेसिबल, मतलब जहाँ पर पहुँचा जा सकता है। स्प्रॉलिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, और स्प्रॉलिंग हमारा पुराना वर्ड है, ये भी आपको मैं दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखो, ये एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ, वर्ड नंबर है 410। स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ, विस्तृत, बेढंगे ढंग से फैला हुआ। तो ये आप देख सकते हो, और ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। दैट्स द पावर ऑफ माई वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, वी हैव मोर देन 2.5 लाख रजिस्ट्रेशंस, हमारे पास 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस है। पोजेशन का लेसन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एस कृष्णन, तो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा, ठीक। ऑन द साइडलाइंस, अभी ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये भी दिखाता हुआ चलता हूँ, पुराना ही वर्ड है, ये देखो, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड नंबर 826, ऑन द साइडलाइंस ऑफ। जब हम साथ में एक नाउन ऐड करना चाहें तो हम ऑन द साइडलाइंस ऑफ लगाते हैं, और अगर सिंपली लिखना है तो सीधा लिख सकते हो ऑन द साइडलाइंस, ठीक। मतलब होता है किनारे पर, प्रमुख गतिविधि के से अलग। पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक मेन इवेंट हो रहा है, इस मेन इवेंट के होते होते साइड में हम कुछ मीटिंग कर लेते हैं, तो ये जो साइड लाइन होती है मतलब हट के थोड़ा सा अलग, ठीक है, किनारे पर। तो मेन काम तो चल ही रहा है, तो उसके साथ साथ छोटा सा साइड में होकर अपना काम निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ।
अभी आओ वापस, तो ये आपके सामने ऑन द साइड लाइन। तो समझ में आया। आगे, एंट्री टू द इवेंट इज़ फ्री, इवेंट में एंट्री मुफ्त है अपॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद। एंड विजिटर पासिस, और जो विजिटर पासिस हैं, हैव बीन ओवर सब्सक्राइब, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। तो पास भी है, पासिस, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत समझना इसको, कहीं सोचे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगा दिया। तो विजिटर पास मतलब पर्यटक वाले पास जो है, तो हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो इवेंट रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्री जो इवेंट में वो फ्री है, और जो विजिटर पासिस है तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब कहीं ज़्यादा ही उनके पास रजिस्ट्रेशन आ गया। मिस्टर कृष्णन सैड, इन्होंने कहा। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में ऑन एक्स ट्विटर पर, इन द मॉर्निंग, सुबह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, इन्होंने कहा। अब ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। क्या बोला इन्होंने? द एआई इम्पैक्ट समिट, ये जो एआई प्रभावी शिखर सम्मेलन है, विल एनरिच, ये एनरिच करेगा मतलब समृद्ध करेगा किसको? ग्लोबल डिस्कोर्स को। डिस्कोर्स मतलब होता है विचार विमर्श, डिस्कशन, चर्चा। तो जो वैश्विक चर्चा है तो उसको एनरिच करेगा। और कौन सा डिस्कोर्स, कौन सी चर्चा? कह रहे हैं ऑन डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, एआई के जो विभिन्न पहलू हैं तो इस पर विचार विमर्श। सच एज, जैसे कि इनोवेशन हो गया, ठीक है, नवाचार बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, नवाचार। कोलैबोरेशन हो गया मतलब आपसी सहयोग, और रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो गया, जिम्मेदारी के साथ उपयोग, एंड मोर। तो इन एस्पेक्ट्स से रिलेटेड तो डिस्कोर्स। अब ये वर्ड डिस्कोर्स भी पुराना वर्ड है, वर्ड नंबर है 331। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी ये रहा आपके सामने। विचार विमर्श, विस्तृत बातचीत, प्रभावशाली भाषण या लेख। एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ सकते हो। अभी आओ वापस। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, दैट की द आउटकम्स ऑफ द समिट, जो समिट के रिजल्ट होंगे, आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट। तो ये जो समिट है इसके जो आउटकम्स है, परिणाम है, विल हेल्प, वो मदद करेंगे किस चीज़ में? शेप अ फ्यूचर, भविष्य को आकार देने में। कैसा भविष्य? दैट इज़ प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेसिव हो मतलब प्रगतिशील हो, इनोवेटिव हो, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी, कहाँ पे गया? इनोवेशन। इनोवेशन हो गया नवाचार, और इनोवेटिव नवाचारी एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड अपॉर्चुनिटी ड्रिवन, और जो अवसर होते हैं तो उससे प्रेरित। तो मैंने आपको हिंदी भी बता दी। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, इनोवेटिव नवीचारी, और अपॉर्चुनिटी अवसर हो गया, और ड्रिवन मतलब उससे प्रभावित, ठीक है, मोटिवेटेड। और शेप अ फ्यूचर भविष्य को आकार देना। यहाँ पे रूल पर आओ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट, अब यहाँ पे दैट जो है कंजंक्शन का काम करेगा, की का सेंस देगा। ये जो आउटकम्स है सब्जेक्ट होगा, देन विल लगा है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया इस फ्यूचर के लिए। ये बाकी प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव, अपॉर्चुनिटी ड्रिवन सारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट वन, लेटर इन द आफ्टरनून, तो दोपहर में, बाद में, मिस्टर मोदी विजिटेड द एग्जीबिशन एरिया, तो मोदी ने दौरा किया ये जो प्रदर्शनी वाला एरिया यहाँ पे। एग्जीबिशन क्या होता है? प्रदर्शनी, जहाँ पे मतलब वो सारा सामान वगैरह, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स या जो भी है वो रखे जाते हैं, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी एरिया। तो वहाँ पे विजिट किया। पोस्टिंग ऑन एक्स, और फिर ट्विटर पे पोस्ट किया आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दैट की, क्या बोला इन्होंने फिर? इट वॉज अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इमेंस प्राइड मतलब बहुत ज़्यादा गर्व, मैटर मतलब मुद्दा, बात। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। दैट की पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि लोग पूरे संसार से, आर कमिंग टू इंडिया, वो भारत आ रहे हैं, फॉर, किसके लिए? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए। और क्या कहा इन्होंने? एंड दैट, और यह कि द ओकेजन इज़ फर्दर प्रूव, ये जो अवसर है, ये जो ओकेजन है, ये और भी ज़्यादा सबूत है किस चीज़ का? दैट की आर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग,
हमारा देश उन्नति कर रहा है रैपिडली, तेजी से, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एंड और इज मेकिंग एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक इम्पोर्टेंट योगदान दे रहा है किसमें, टू ग्लोबल डेवलपमेंट, वैश्विक विकास में। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो अच्छे वर्ड थे इसके अंदर, इंग्लिश के रूल भी अच्छे थे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर सुपर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना। आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी और मेरा कोर्स इनफ है, इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आप जानो, जिसे करना है ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।